न सिर्फ मनोहर पारेकर बल्कि जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार ने अमित शाह से पूछा इस पर सवाल, तो अमित शाह ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अमित भाई, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडन के अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा है कि जो बोफोर्स घोटाले की बात है अभी तक भारत की किसी भी अदालत में प्रूफ नहीं हुआ है और ये मीडिया ट्रायल ज्यादा है, न कि घोटाला सिर्फ मीडिया ट्रायल है। मीडिया में इस बात की जानकारी चलती है लेकिन कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि बोफोर्स में घोटाला हुआ है। और रक्षा मंत्री जब मैं था तो सभी जनरल ने कहा कि बोफोर्स तोप सबसे अच्छा तोप और अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं राष्ट्रपति जी के बयान पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। अमित शाह ने साफ साफ कहने से ये मना करा कि वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। बेशक राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर हैं इसलिए वो टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन इससे पहले तक बीजेपी की किस तरह की प्रतिक्रिया रही है इस मुद्दे पर? देखिए, बीजेपी हमेशा से ये कहती रही है कि इस पूरे मामले में सीधे सीधे राजीव गांधी का हाथ था और इस पूरे मामले को लेकर वो हमेशा कांग्रेस को बैकफुट पे लाती रही है, घेरती रही है। क्योंकि बोफोर्स एक ऐसा मसला था जो मिस्टर क्लीन की जो छवि थी राजीव गांधी की, वो अचानक उस एक घोटाले ने उस पूरी छवि को न ही सिर्फ नष्ट किया बल्कि जो 89 का चुनाव हारने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। जब ये बोफोर्स घोटाला जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर वीपी सिंह ने बाकायदा चुनाव जीता था और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन तो ये इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस हमेशा से ये कहते रही है कि ये बेवजह का एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया था, बेवजह का कांग्रेस को और कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फंसाया गया था। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा मसला था। बीजेपी इस करप्शन के मसले को लेकर हमेशा से कांग्रेस घेरती रही थी। लेकिन आज जिस तरह का राष्ट्रपति जो कि खुद कांग्रेस से रहे हैं और बहुत ही क्लोज माने जाते थे एक समय राजीव गांधी के, उस समय उनका ये बयान है, हालांकि वो राष्ट्रपति हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनके बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये अपने आप में कांग्रेस के लिए अगर आप देखें तो बहुत बड़ी राहत है और शायद इसीलिए बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आना या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ये कहना कि राष्ट्रपति के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये बताता है कि क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है तो इसीलिए बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं। लेकिन बीजेपी का अभी भी मानना है कि इस पूरे घोटाले में कांग्रेस का हाथ था और वहां पे प्रधानमंत्री के तमाम बड़े जो लोग थे उस वक्त उनको ये पैसा दिया गया था और ये आरोप बीजेपी हमेशा से लगाती रही है और आगे भी लगाती रहेगी। ये मसले को हमेशा से आगे रखती रहेगी। जी, हमें तो हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को बता दें कि स्टेन लिंडस्ट्रॉम फॉर्मर हेड ऑफ स्वीडिश पुलिस थे, उन्होंने जांच की थी और उनका कहना था कि उन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई इस जांच में जिससे साबित होता हो कि राजीव गांधी ने किसी तरह का कोई पेमेंट रिसीव की हो, कोई पैसा उन्हें मिला हो। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत के लिए।